हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कह रहा है एक कॉन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कन्वर्जिंग मिरर मतलब हो गया हमारा वह हो गया कॉनकेव मिरर, जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है फिगर में। फॉर्म्स ये रियल इमेज, और ये जो है वह कॉनकेव मिरर हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है वह रियल इमेज बनाता है, और उस इमेज का जो हाइट है वह है 4 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो रियल इमेज बन रहा है उस रियल इमेज का जो हाइट है वह है 4 सेंटीमीटर। तो वह नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है? तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि रियल इमेज जो होता है कन्वर्जिंग मिरर जो कॉनकेव मिरर में बनता है, वह इमेज जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वह नीचे होता है, इस डायरेक्शन में होता है। ये जो इमेज होगा हमारा वह हमारा आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वह आ जाएगा, वह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है वह ऊपर की ओर रखा हुआ है जिसका हाइट जो है वह 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हाइट है जिसको हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज जो 4 सेंटीमीटर है, और ये जो है वह 1 सेंटीमीटर है। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। और यहाँ पे ये भी हमको ध्यान में रखना है कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट, वह जो है मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस जो दिया हुआ है इसमें वह डिस्टेंस है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है वो u हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले, मतलब हमको जो है वह v निकालना है। फिर आगे है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर उसका जो है वह हमको उस मिरर का जो मिरर हम लिए हैं कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर, उसका हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन क्वांटिटी है वह दिया हुआ है, उसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वह हमारा है h, जो है वह इमेज दिया है उसका है -4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वह दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और जो तीसरा क्वांटिटी दिया है वह है u है जो है 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि u का जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, 20 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक मैग्निफिकेशन का, उसको हम लेंगे। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है h2/h1 होता है, और हो जाता है ये -v/2, जो ये रिलेशन आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि h2 का वैल्यू हमारा दिया है वह है -4, और जो hi का वैल्यू दिया है वह है 1, और v हमको निकालना है वो हो गया v का, और जो हमारा u दिया है उसका वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे v हमको निकालना है, तो इसको अगर हम तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको जो वैल्यू देता है वह दे देगा v इक्वल टू -20 इंटू, ये हो जाएगा हमारा माइनस, देख रहे हैं ये जो माइनस है इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस लिखा है। ये हो जाएगा हमारा -80 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिरर से, वह हमारा आ जाएगा -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो हमारा निकला है। ओके, दूसरा यहाँ पे निकालने बोला है वह है निकालने बोला है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, हमने अभी जो है वह निकाल लिया इमेज का डिस्टेंस, अब हम यहाँ पे निकालेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमको यहाँ पे करना क्या होगा कि जो हमारे पास मिरर का फॉर्मूला होता है उसका हम यूज करेंगे। तो मिरर का फॉर्मूला हमको जानते हैं वह होता है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे हमको क्या है कि जो अभी हमने एक वैल्यू निकाला है वो हमारा v का है,
और क्वेश्चन में ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो -20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे u का वैल्यू वह हो जाएगा -20 और प्लस हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। इसको जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो टोटल एलसीएम जो आ जाएगा वह हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 20 और 80 का एलसीएम 80 ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 24 जा 80, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे आगे तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू देगा वह दे देगा 1/f इक्वल टू -5/8। ये हो जाएगा 1 5 जा और ये हो जाएगा 16 5 जा, ये हो जाएगा हमारा 1/16। माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा, ये हो गया हमारा 1/f। यहाँ पर हम f इक्वल टू निकाल देंगे तो वह आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस मिरर का जो है वह फोकल लेंथ -16 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ